महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कक्षा 12वीं के पुस्तकालय एवं लेखाकर्म इस विषय के पहले चैप्टर का नाम है साझेदारी संस्था के अंतिम लेखे। आज हम साझेदारी संस्था के अंतिम लेखे पढ़ने वाले हैं। इन अंतिम लेखों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और स्थिति विवरण। व्यापार लेख आज हम इन तीनों में से पहला व्यापार लेखा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यापार लेखे का प्रारूप हम समझ लेंगे आज। व्यापार लेखे में सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक में सबसे पहले व्यवसाय का नाम लिखा जाता है और फिर उसके साथ पूरा वाक्य बनता है व्यवसाय का नाम का व्यापार लेखा। जैसे हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाया जाता है, उसी तरीके से व्यवसाय के नाम के आगे मेसर्स लगाया जाता है। तो जैसे मेसर्स अ ब क यह व्यवसाय का नाम है, तो व्यापार लेखे का नाम होगा मेसर्स अ ब क का व्यापार लेखा। उसी तरीके से जब वित्तीय वर्ष जिस वर्ष समाप्त होता है वह तिथि आती है 31 मार्च, और जिस वर्ष का व्यापार लेखा हम बना रहे हैं उसका वर्ष यहाँ पर लिखा जाएगा और वह होगा 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। अब ये हो गया व्यापार लेखे का शीर्षक। यह व्यापार लेखे का शीर्षक लिखना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है। अब इसमें व्यापार लेखे के 2 पार्श्व होते हैं, एक विकलन अर्थात डेबिट और दूसरा समाकलन अर्थात क्रेडिट। विकलन पार्श्व में हम सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद को लिखते हैं। प्रारंभिक स्कंद यह पिछले साल का बचा हुआ माल होता है जो इस वर्ष में हमको लिखना होता है, और इस वर्ष में हमने जो क्रय किया है यह उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं। इस वर्ष में हमने जो कुल क्रय किया है वह उधार हो या फिर नगद, यह दोनों मिलाकर क्रय के सामने यहाँ पर इनर कॉलम में लिखा जाता है, और उसमें से जो वस्तुएं हमने वापस की है विक्रेता को, जिससे हमने वस्तुएं खरीदी थी, वह माइनस कर दी जाती है, जिसे कहते हैं क्रय प्रत्यय। अब क्रय में से क्रय प्रत्यय माइनस करने के बाद में शुद्ध क्रय की राशि आउटर कॉलम में लिखी जाती है। वृत्ति तथा मजदूरी इसके बाद लिखा जाता है। यह वृत्ति तथा मजदूरी एक्चुअली जो व्यवसाय में हमने वस्तुओं का क्रय किया है उसको व्यवसाय तक लाने के लिए या फिर वाहन में से वस्तुओं को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए जो व्यय किया जाता है, मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, उसे कहते हैं वृत्ति तथा मजदूरी। वास्तव में इस लेखे में विकलन में सारे पद जो लिखे जाते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, और यह क्रय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण ही इन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। उसके बाद आता है गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा यह व्यवसाय में वस्तुओं को लाने के लिए किया जाता है, और आगत वाहन व्यय भी वाहन का व्यय करने के लिए, वाहन का किराया देने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, या फिर वाहन के लिए पेट्रोल इत्यादि जो खर्चा होता है वस्तुओं को व्यवसाय तक लाने के लिए, वह वाहन व्यय के अंतर्गत लिखा जाता है। उसी तरीके से चुंगी कर, दूसरे सिटी में से यदि हम वस्तुएं व्यवसाय में ला रहे हैं तो हमें व्यवसाय में जो वस्तुएं हमने खरीदी है दूसरे सिटी से, उसके ऊपर में चुंगी कर देना पड़ता है। आपने चुंगी नाका सुना होगा, हर सिटी के बाहर एक चुंगी नाका होता है, वहां से वस्तुओं का चुंगी कर भरने के बाद ही हमारे सिटी के अंदर वस्तुओं का प्रवेश दिया जाता है। तो यह जो चुंगी कर होता है, यह चुंगी कर भरने के बाद हम वस्तुओं को व्यवसाय में ला सकते हैं। यह व्यय भी क्रय से संबंधित होने के कारण विकलन पार्श्व में लिखा जाता है। उसी तरीके से यदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसके ऊपर में आयात शुल्क भरा जाता है या निर्यात शुल्क भरा जाता है। यदि वस्तुओं का आयात किया गया है तो आयात शुल्क भरा जाता है, और यह भी क्रय से प्रत्यक्ष संबंधित होने के कारण व्यापार लेखे के विकलन में लिखा जाता है। उसी तरीके से द्वारा देय, प्रवेश कर इत्यादि ये व्यय क्रय से संबंधित होने के कारण व्यापार लेखे के विकलन में लिखे जाते हैं। नाव भाटक, यह भी नाव भाटक का अर्थ होता है जलवाहक
जो माल जहाज होते हैं, पानी में जो जहाज पानी के द्वारा जो वस्तुएं मंगाई जाती है, जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा जो वस्तुएं मंगाई जाती है उसका जो किराया दिया जाता है उसे नौभाटक कहते हैं। तो यह जो व्यय होता है यह भी विकलन में लिखा जाता है। और यह जब वस्तु का उत्पादन करते हैं हम व्यवसाय में, तो वस्तुएं फैक्ट्री में उत्पादित की जाती है, और फैक्ट्री को हिंदी में निर्माणी कहते हैं। तो निर्माणी प्रबंधक का वेतन, शक्ति, ईंधन, तेल, कोयला, गैस, पानी इत्यादि जो है, निर्माणी भाटक, निर्माणी बीमा, यह फैक्ट्री से संबंधित होने के कारण, उत्पादन से संबंधित होने के कारण यह व्यापार लेखे के विकलन में लिखे जाते हैं। उसी तरीके से अधिकार शुल्क यह जो होता है, खदाने, यदि हमने खदान व्यवसाय ने कोई खदान किराए पर ली है और उसमें से माल निकाला जा रहा है, तो उसके लिए जो खदान का मालिक होता है उसको कुछ शुल्क प्रदान करना पड़ता है, उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। तो यह अधिकार शुल्क भी यह वस्तुओं के क्रय से संबंधित होने के कारण यह विकलन पार्श्व में लिखा जाता है। गामक शक्ति यह मोटिव पावर होता है जो कि मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक होता है, इसको हम विकलन पार्श्व में लिखते हैं। अब ये हो गया विकलन के पद। अब हम समाकलन के पद समझेंगे। समाकलन में मुख्य जो पद होता है वह विक्रय का होता है। जो वस्तुएं हमने क्रय की है उनका विक्रय करना होता है, और विक्रय की कुल राशि वह उधार हो या फिर नकद, कुल टोटल विक्रय की राशि हम इनर कॉलम में लिखते हैं, और उसमें से जो वस्तुएं हमें वापस आई है उन वस्तुओं को घटा देने के बाद में उसकी जो शुद्ध मूल्य होता है विक्रय का, वह आउटर कॉलम में लिखा जाता है। जो वस्तुएं हमारे पास वापस आई है उसे विक्रय प्रत्यय कहते हैं। अब इसके आगे हमने ये चार जो वस्तुओं के प्रकार लिखे हैं, ये चारों वस्तुओं के प्रकार सामान्यतः व्यवसाय में इस तरीके की वस्तुएं हमारे व्यवसाय से जाती है, इस प्रकार से वस्तुएं व्यवसाय से जाती है। यदि कोई वस्तुएं अग्नि से नष्ट हो गई है, व्यवसाय में कभी आग लगी हो तो उससे वस्तुएं नष्ट हो जाती है, या फिर चोरी हो गई है वस्तुएं, तो वह भी हमारे पास से चली गई वस्तुएं हैं। जो भी वस्तुएं व्यवसाय से चली गई है वो व्यापार लेखे के समाकलन में लिखी जाती है। तो अग्नि से नष्ट हुई वस्तुएं, चोरी हो गई वस्तुएं, साझेदारों के द्वारा ली गई वस्तुएं, अर्थात व्यवसाय के स्वामियों के द्वारा उठाई गई वस्तुएं जो होती है उसे आहरण भी कहा जाता है। तो ये जो वस्तुएं जो हमारे पास से चली गई है वह हम व्यापार लेखे के समाकलन में लिखते हैं। और कई बार हम व्यवसाय में नमूने के रूप में वस्तुएं बांटते व्यवसाय का विक्रय बढ़ाने के लिए, तो वह एक प्रकार का विज्ञापन होता है। वस्तुएं जो मुफ्त में बांटी जाती है सैंपल के रूप में, तो उनसे कहते हैं नमूने के रूप में बांटी गई वस्तुएं। तो ये वस्तुएं हम व्यापार लेखे के समाकलन पार्श्व में लिखते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये चारों प्रकार की वस्तुएं हमारे व्यवसाय से गई है। तो जो वस्तुएं गई है, या फिर वो विक्रय के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार से, इन चारों प्रकार से वस्तुएं गई है व्यवसाय में से, तो वह हम व्यापार लेखे के समाकलन में लिखते हैं। उसके बाद आता है अंतिम स्कंध। अंतिम स्कंध यह वह माल होता है जो कि हमने क्रय किया था लेकिन हम उसको बेच नहीं पाए इस वर्ष में, तो इस वर्ष में जो बचा हुआ माल होता है उसे अंतिम स्कंध कहते हैं। अब ये अंतिम स्कंध की राशि हम यहाँ पर समाकलन पार्श्व में अंत में लिखते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले साल का बचा हुआ स्कंध हमने प्रारंभ में व्यापार लेखे के विकलन पार्श्व में लिखा था, यह अंतिम स्कंध हम समाकलन पार्श्व में अंत में लिखते हैं। अब व्यवसाय में या तो हानि होगी या तो लाभ होगा। तो व्यापार लेखे का उद्देश्य होता है व्यवसाय का सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। तो जो व्यापार लेखे में हम देखेंगे, जब वस्तुओं का विक्रय अधिक मात्रा में होता है उस समय व्यवसाय को सकल लाभ होता है। विक्रय की राशि में से क्रय और विभिन्न व्ययों को, क्रय से संबंधित विभिन्न व्ययों को घटा देने के बाद हमें सकल लाभ की राशि ज्ञात होती है। कभी कभी हमें व्यवसाय में हानि भी हो जाती है। यदि हम उतनी मात्रा में विक्रय नहीं कर पाए इस वर्ष में किसी कारणवश, तो इस वर्ष में हमको हानि होती है, तो वह हानि सकल हानि कहलाती है। ऐसे समय विकलन का योग होता है जो वह समाकलन से कम आता है, और विकलन के टोटल में से, योग में से समाकलन का टोटल घटा देने पर सकल हानि ज्ञात की जाती है। और यह सकल लाभ हो या सकल हानि,
दोनों को अगले लेखे में अर्थात लाभालाभ लेखे में स्थानांतरित किया जाता है, जो कि हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।